दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा अभी हाल ही में ईरान पर हमला किया गया और यहाँ के सुप्रीमो अयातुल्ला अली खमनोई मारे जाते हैं। इस हमले के दौरान ईरान की राजनीति में गर्मा गर्मी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर स्थित एक चाबार बंदरगाह जो भारत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम उसकी बात करते हैं। चाबार बंदरगाह ओमान तट पर मस्कट तट के पास में स्थित है, या हम यूँ कह सकें कि ईरान के दक्षिण में स्थित है। चाबार बंदरगाह को अरब कंट्री एक तरीके से गोल्डन गेट के रूप में मानती, क्योंकि अरब कंट्री के द्वारा समुद्र में हिंद महासागर तक अपनी अप्रोच बढ़ाता है। साथ ही साथ भारत के लिए भी एक ये लाइन ऑफ कनेक्टिविटी बन जाता है। क्यों भारत के लाइन ऑफ कनेक्टिविटी बन जाता है? क्योंकि पाकिस्तान और चीन को नज़रअंदाज करते हुए ये अपनी अप्रोच यूरोप, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक बना सकता है। और इस बंदरगाह के द्वारा, कौन सा बंदरगाह? चाबार बंदरगाह। चाबार बंदरगाह जो भारत में कांडला है उससे दूरी इसकी 885 किलोमीटर दूर है, वहीं मुंबई से चाबार की दूरी 1265 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहीं पर पाकिस्तान का एक ग्वादर बंदरगाह है और ग्वादर बंदरगाह और चाबार बंदरगाह से दूरी 72 किलोमीटर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए चाबार बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वाणिज्यिक और रणनीतिक दृष्टि से। यदि अमेरिका या इजराइल के द्वारा यहाँ पर अटैक किया जाता है तो इस बंदरगाह पर अटैक करने से भारत को कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत ने यहाँ पर स्थित शाहिदी कलंतरी और शाहिदी बेहस्ती से मिलकर जो चाबार बंदरगाह बनाए तो मुख्यतः शाहिदी बेहस्ती पर इन्वेस्ट किया करोड़ों रुपए का। और 2024 में भारत की सरकारी कंपनी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने 10 वर्षीय समझौते के तहत $370 मिलियन खर्च या निवेश की बात करता है इस चाबार बंदरगाह के। 50% तेल का आयात इसी खाड़ी देशों से करता है और उसके लिए एक तरीके से चाबार बंदरगाह गोल्डन गेट के रूप में काम करता है। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित हार्मुज जल संधि, जहाँ से अरब कंट्री पेट्रोल का निर्यात करती है भारत, चीन, जापान, अन्य देशों को, उस दृष्टि से भी चाबार बंदरगाह एक तरीके से मुख्य द्वार पर स्थित होने के कारण सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति बनाता है सामरिक दृष्टि से, और भारत की दृष्टि से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भविष्य में यदि किसी प्रकार का युद्ध होता है इस बंदरगाह के ऊपर तो भारत के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।